मालिक, मैं तो जैसे सुनी थी मेरे सामने दिखाई दे रहा है भगवान। अब चलती हूँ, उठा लेती हूँ इस बंदूक को, उठा लेती हूँ उस वर्दी को हाथ से। क्या बोले बाबा, हमसे कोई गलती हो गई क्या मेरे मालिक? आप मेरे ऊपर क्यों नाराज हैं? चलती हूँ, बंदूक को उठा। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अब चाहे जो हो जाएगा, मैं नहीं छोड़ूंगी इस बंदूक को। उठा लेती हूँ, उठा लेती हूँ। मुझे सामने से आकाशवाणी हुई थी, उसके बाद देखूंगी क्या होता। अरे बाबूजी। देवी जी, एक राइफल, बेल्ट, सारा कारतूस और पोशाक ये मेरे सरदार का है। मेरा सरदार पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया है। मैं बंदूक मंदिर पे इसलिए रखा था, जो कोई ये पोशाक को कारतूस से भरा बेल्ट और बंदूक उठाएगा उसी को आज से मैं अपना सरदार मानूंगा। ठीक हो बाबूजी, आज से अगर तुम अपने सरदार के लिए तड़प रही हो तो आज से तुम लोगों का सरदार मैं बन। ठीक है देवी जी, आज से तुम्हारा नाम डाकू हसीना के नाम से तुम जानी जाओगी। क्या बात है बाबूजी? हाँ देवी जी। ठीक है, ऐसा करिए, आप भी हमारे साथ चलिए। चलिए ठीक है, आप भी हमारे साथ अपने अड्डे पर मुझको ले चलो। आओ चलो मेरे साथ। लेकिन कैसे चल? कैसे? मोरी लाजी रखो महतारे, सुना है मैया शारद भवानी। मोरी लाजी रखो महतारे, सुना है मैया शारदा भवानी। हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों की बदौलत और जो मेरे भाई साहब ने मुझे शरण दी, उनकी बदौलत आज हम भाई बहन अच्छे मुकाम तक पहुंच गए। कुछ देर बैठ के मैं अपने बहन अंजू का इंतजार करता हूँ, उससे कुछ बातें करता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी ड्यूटी के लिए तैनात हो जाऊंगा। भैया। अरे मेरी गुड़िया तो आ गई। हाँ भैया, कब से मैं तेरा ही इंतजार कर रहा हूँ। ये सीन देखते हुए बाबूजी उदय भान, ये सीन देखते हुए उदय भान बाबूजी की तरफ से ये 21 रुपए का पुरस्कार बा। साहब जी से बार बार नमस्कार बा। भैया
क्या बात है गुड़िया? मेरी बात सुनो भैया। क्या कहना चाहती हो? बड़े भैया के चरण में अंजू झुकाए भैया के चरण कमल में अंजू झुकाए हाथ जोड़ करी रही हूँ भैया मैं प्रेम। भैया मैं प्रणाम करती हूँ। सुनो, खुश रहो मेरी बहन कि खुशी रहो बहना मेरी सदा रहो खुशहाल। खुशी रहो बहना मेरी सदा रहो खुशहाल। मेरी मनोकामना सभी पूरी करे खुश रहो मेरी प्यारी बहन, सदा खुशहाल रहो। इसी तरह से अपने भाई का नाम रोशन करो। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्या बात है मगर भैया? मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ गुड़िया हाँ भैया। कि तुम्हारी ड्यूटी कहाँ पर लगी है। अभी तक तूने ये नहीं बताया कि तुम्हारी ड्यूटी कहाँ लगी है। भैया मेरी ड्यूटी पटना शहर में लगी है भैया। क्या कहा? तुम्हारी ड्यूटी पटना शहर में लगी हाँ है? भैया। बड़ी अच्छी बात है गुड़िया। भैया जैसे मैं जा रही हूँ, मेरी ड्यूटी का समय हो गया भैया। ठीक है गुड़िया, तेरी ड्यूटी पटना शहर में लग गई है और तुम्हें जल्द ही जाना है। हाँ भैया। जाओ गुड़िया घर में अपना सारा सामान समेट लो, उसके बाद आराम से पटना के लिए जाना। अगर वहां जाने पर तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो अपने इस अभागे भाई को याद करना। ये तेरा भाई सदैव तुम्हारे पीछे खड़ा मिलेगा। ठीक है भैया। ठीक है गुड़िया, जाओ। बाय बाय बाय। भैया मुकेश, हाँ भैया। गुड़िया तो चली गई पटना शहर अपनी ड्यूटी पर। अब मेरा भी वक्त हो गया है, मैं भी अपने ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर लेट जाऊंगा तो डांट पड़ेगी। हाँ भैया। इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ जल्द से जल्द अपना सामान बांध के चला जाऊं। चलो भैया, अब लेट मत कर भैया।
जवनवा कि जय हो पीरनवा हमारे देश के जवनवा डूबे न पावे वतनवा हमार जय हो जवन अच्छा भैया, अब चलो पहले सवेरे सवेरे एक के पहले भक्ति गाना हो जाए। मास्टर अरे सबका खूनवा एक कीर हउए, सबका खूनवा एक कीर हउए, धरा माया लेना काले बाबा, धरा माया लेना सबका खूनवा एक कीर हउए। सबका खूनवा एक कीर हउए, धरा माया लेना काले बाबा। केहू के माई बापू दिन रात रोवे, ए आगे बाबूजी, ए आगे ब्रिजभान, ए आगे ब्रिजभान बाबूजी की तरफ से ये 21 रुपये का पुरस्कार बा। साहेब जी से बार बार नमस्कार बा। केहू के माई बाबू दिन रात रोवे, केहू के माई बाबू चरनिया के धोवे, सबका रंगैया एक कीर हउए, सबका रंगैया एक कीर हउए, बिचारा वाला लगा अरे बाबा, बिचारा वाला लगा अरे बाबा। मुझे पहचानो, मैं कल के भाई सीधा सादी लड़की सीमा आज हसीना बन गई। जान लो शोहरत है मेरे नाम का, शोहरत है मेरे नाम का सारे जहान में। अब दुश्मन का चक्का चोटना है हसीना के नाम से। साथियों मैं कोई गए नहीं, मैं वही सीमा हूँ, मैं वही सीमा हूँ। अपने दुश्मनों का बदला लेने के लिए ये हालात में आज हसीना बनी हूँ। वारे दादा वारे दादी, जब तक तुम दोनों को इस दुनिया से मैं खत्म नहीं कर देती
तब तक चैन की सांस नहीं ले सकती हो। आज से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। पारे जीवनलाल, पारे दादी लक्ष्मी, क्या बताऊं, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये एक मेरा साथी है, एक मेरे गुरु का ये एक साथी है जिसका नाम खुद्दन सिंह है। हरामजादा गया था कारतूस बारूद लाने के लिए, अभी तक पता नहीं कहाँ है। थोड़ी देर उसका इंतजार कर लेती हूँ, उसके बाद फिर चलती हूँ। आप लोग हमको नहीं जानते हैं मैं कौन हूँ। दोस्तों, मेरे नाम का शोहरत है, मेरा नाम खुद्दन सिंह है। दोस्तों, मेरा नाम खुद्दन इसलिए है क्योंकि डाकू लोग आगे से डालते हैं, मैं पीछे से डालता हूँ। खुदा से ये बता हरामजादे, क्या आगे से डालते हैं हम पीछे से डालते हैं? यही डाका डालते हैं ना। तो सामने से डाका डाला जाता है। नहीं, तुम लोग आगे से डालते हो, मैं पाछे से डाल देता हूँ। यानी तुम्हारे कहने का मतलब तुम घर ढूंढवा चोर हो। हाँ, मैं घर में ज्यादा कुछ रुपया पैसा नहीं चुराता हूँ, सिर्फ सिर का अचार खटाई यही सब चुरा लेता हूँ। सिर का खटाई अचार चुराने आया हराम को। मैं समझ गई यही दाल खटाई और सिर का अचार चुरा के अपने परिवार का पेट पालते हो। हाँ। अरे खुदा से तुझे मालूम होना चाहिए, ये इंडिया की पुलिस ने हमारे ऊपर 50,000 का इनाम रखी है। जिंदा या मुर्दा कोई गिरफ्तार करता है तो उसके बदले में 50,000 रुपया इनाम ले जाए। अरे डाकू हसीना, मेरे ऊपर भी भारत सरकार ने इनाम रखा है। मेरे ऊपर भारत सरकार ने जो मुझे जिंदा मुर्दा पकड़ेगा उसको 10 रुपया इनाम दिया जाएगा। 10 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसलिए हाँ, हसीना, क्योंकि मैं जब चोरी नहीं कर पाता हूँ, सेन नहीं फोड़ पाता हूँ, मैं खेतों में चला जाता हूँ। हाँ, खेतों में जाता हूँ, मुसबिल्ला भी खोद लेता हूँ। हरामखोर मिसल्ला भी खाता है। मैं तो ऐसे नहीं जा रही थी तुम्हें, अगर तुम्हें यही खाना है तो मेरे गिरोह से निकल जाओ। नहीं, आपके साथ में रहते रहते मैं सीख जाऊंगा, लेकिन सरदार जी मुझको अमल लगी हुई है। क्या चीज की? मुझे थोड़ा नशा पाती बीड़ी पिला दो, 2 बिंडल। ये बता, मैं बीड़ी पीती हूँ? आए सरदार जी, 2 बिंडल तो आगे ली हो। हरामखोर, तुझे जींस और लेडीज में फर्क? तुम मर्द नहीं हो, ये लग रही है लेडी है। लेडीज है, लेडी क्या है रे? लेडीज। देखो खुद्दन सिंह, इस दुनिया में कोई मेरा दुश्मन है तो कोई गैर नहीं है। कौन है? हमारे दादा जीवनलाल और मेरी दादी माँ लक्ष्मी। वो यही 2 दुश्मन है। जब तक हम इन दोनों दुश्मनों को खत्म नहीं कर देती हूँ, तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। तब तक मैं चैन से नहीं रह सकती हूँ। ऐसा कर, चल मेरे साथ। चल मेरे साथ। मैं चलती हूँ अपने घर पे। सबसे पहले अपने दादा और दादी से मिलती हूँ, उसके बाद आप लोग आगे खुद। अरे डाकू हसीना, तुम टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। अगर तुम गोली बारूद से मारोगी, मैं क्या करूंगा? उस दोनों कमीनों को मैं खोद खोद के मार डालूंगा। चलो चला जाए। आओ चलते हैं।
अरे दिखा दे ख्वाब में मुझको मदीना या रसूल अल्लाह। दिखा दे ख्वाब में मुझको मदीना या रसूल अल्लाह। मुझको मदीना या रसूल अल्लाह। दिखा दे ख्वाब में मुझको मदीना या रसूल अल्लाह। चमक जाएगा किस्मत का मदीना या रसूल अल्लाह। भवानी ये आगे भैया, ये आगे राजदेव खलीफा बाबूजी एक ग्राम सभा खजूरहट के धरती से 21वें का पुरस्कार बा। साहेब जी से बार बार नमस्कार बा। परमात्मा इसी के साथ साथ श्री श्यामलाल गौतम चाचा जी की तरफ से यश देखते हुए 21 रुपये का पुरस्कार पार्टी की तरफ से। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। क्या मालिक, आज मैं अपने घर पर गया था, आज अपने घर पर गया था, लेकिन घर पे देखा न तो हमारी बेटी सीमा दिखाई, ना तो हमारा बेटा जय, ना तो अंजू दिखाई दी। आखिर वो लोग कहाँ गए होंगे मालिक, किस हाल हुए होंगे हमारे बच्चे। लगता है हमारी तरह हमारी सौतेली माँ और हमारे बापू उन लोगों को भी मार डाले होंगे। अगर जिंदा होंगे तो कहाँ होंगे मालिक, कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मालिक मुझे भी बहुत दे दे, मैं भी नहीं जीना चाहता हूँ इस दुनिया में। क्या कहूँ अपने किस्मत की खूबी, क्या कहूँ अपने किस्मत की खूबी, दिल जमाने में लगता नहीं है। या ऊपर वाले क्यों नहीं मुझे अपने पास बुला लेता है, क्यों इस रास्ते पे छोड़ दिया है मालिक। क्या खुशियां का कोई माहौल नहीं है। क्या कहूँ अपने किस्मत की खूबी, दिल जमाने में लगता नहीं है। कहूँ अपने किस्मत की खूबी, दिल जमाने में लगता नहीं है। जीते जी जीते जी जीते जी उठ रहा है जनाजा, अब तो जीने की ताकत नहीं है। जी उठ रहा है जनाजा, अब तो जीने की ताकत नहीं है। इतने से भी नहीं मिलती खुशियाँ,
मौत में भी फजीहत मची है। हे मेरे मालिक, अब अपने पास मुझे बुला ले। इतने से भी नहीं मिलती खुशियाँ, मौत में भी फजीहत मची है। पाँव में पड़ गए मेरे छाले, अब तो चलने की ताकत नहीं। पाँव में पड़ गए मेरे छाले, अब तो चलने की ताकत नहीं है। क्या कहूँ अपने किस्मत की खूबी, दिल ज़माने में लगी था सिवा अंजो खोदा से ये देखो रास्ते में कैसा मुसाफिर पड़ा है, देखो जिंदा है कि मर गया। सरदार जी, ये हमको तो लग रहा पुलिस का कोई मुखबिर है। हरामजादे, पहले देखा नहीं कि उसकी सांसें चल रही क्या बंद हो गई। सरदार जी अभी जिंदी है। ऐसा करो, होश में लाओ इसको, होश में लाओ। या मेरे मालिक, ये पता नहीं कैसा मुसाफिर यहाँ पड़ा है। ओए बाबूजी, ओए डरिए मत बाबूजी। ए खोदन सिंह, साइड हट जाओ, इधर आइए। हम लोगों को रास्ता काट दिया। बाबूजी, आप कौन हैं और कहाँ के रहने वाले हो? आपका नाम क्या है? मैं सच सच बताऊंगा, लेकिन हमें कोई नुकसान मत पहुंचाइए, मुझे मत मारिए। अगर सच सच नहीं बताएगा साले ना, मैं खोद खोद के मार डालूंगा। पागल हो गए हो खोदन सिंह? आप डरिए मत बाबूजी। बाबूजी, मेरा नाम सूरज है, मैं बिहार प्रांत का रहने वाला हूँ। मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ, यहाँ तक कि अपने परिवार को साथ ही साथ खोज रहा हूँ कि हमारा बेटा जय और हमारी बेटी सीमा और अंजू पता नहीं कहाँ गए हैं। उन लोगों को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक चला आया है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल रहा है। और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, 4 दिन से खाया नहीं हूँ, मुझे चलने की शक्ति नहीं है, इसलिए मैं यहाँ रास्ते में गिर गया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो। कहीं बाबूजी, आप प्रांत बिहार के तो रहने वाले नहीं हो? हम बिहार प्रांत के रहने वाले हैं और हमारा नाम सूरज कुमार है और हमारे पिताजी का नाम जीवन लाल था बाबू। और एक सौतेली माँ थी जिसका नाम लक्ष्मी देवी थी। लेकिन उन दोनों पापियों के खातिर, उन लोगों के नाते हमारा परिवार सब बिखर गया, हमारा हरा भरा गुलशन सब बिखर गया बाबूजी। आज मैं रास्ते पर आ गया हूँ, अपने परिवार को ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। भगवान हमें मौत भी नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर जब तक हम अपने परिवार को नहीं ढूंढ लेते हैं, अपने बच्चों को नहीं पाल लेते हैं, तब तक ये सांसें भी नहीं बंद हो रही है। क्या भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ मालिक? ये कोई गैर मुसाफिर नहीं, ये तो मेरे पिताजी लग रहे हैं। ये तो मेरे पिता जैसे दिख रहे हैं। खुदा से पकड़
अरे जिनको मैं वर्षों से तलाश कर रही थी, आज वही मुसाफिर कोई गए नहीं कोदन से, ये हमारे पिताजी हैं। चलती हूँ, पिताजी से मिलूंगी। आइए आइए प्यारे पिता, हर दिल में दहशती बढ़ी है, हर मिटा दीजिए कभी से प्यार से तरसते हमारे नयन। कभी से प्यार से तरसते हमारे नयन, हमको सीने से यह पूरे लगा लीजिए कभी से प्यार से तरसते हमारे सेवा पिताजी। सेवा 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 भेटी तू पिताजी आप और डाकू के भेष में, लेकिन क्या मजबूरी आ गई थी तुझे जो कि तू डाकू बन गई? आखिर किस लिए ऐसा? ये रास्ता किस लिए पकड़ा था? पिताजी अगर आप जानना चाहते तो सुनो पिताजी, मुझे इस हालत में पहुंचाने वाला कोई गए नहीं, हमारे दादा जीवन लाल और दादी लक्ष्मी जी। क्या कह रही हो? पिताजी आपके घर को न आ जाने के बाद में दादा और दादी मुझे रंडी के कोटे पर बेच दिए। मैं वहां से कैसे अपने जान बचाकर भागी। रास्ते में मरने जा रही थी, तभी मंदिर के पास गई, ये वर्दी पाई, ये बंदूक पाई, उठा ली पिताजी और मैंने कसम खा ली पिताजी, जब तक मैं अपने दुश्मनों को इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगी तब तक मैं चैन की सांस। वाह रे सौतेली माँ, अरे वाह रे पिताजी, अरे सौतेली माँ तो पराई थी, आप तो अपने थे। लेकिन जब आप अपने बेटे के नहीं हुए तो अपने बेटे के बच्चों को क्या हो? पिताजी अरे जब हमारा नहीं हुए तो हमारे बच्चों का क्या होगे पिताजी? आप तो दुश्मनों से बदतर हो। लेकिन खैर कोई बात नहीं बेटी, अगर तू कसम खाई है माँ भवानी के सामने, तू अपने मुरादे पूरे कर, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसे पापी इंसान को जिंदा मत छोड़ना, क्योंकि हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। चल चल घर पहले चलते हैं, देखते हैं कि बाबूजी है कहाँ और माँ कहाँ है। पहले घर चलते हैं। आ रही हो दादा और दादी, आज से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। जय मां भवानी।